हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू फिजिक्स क्लासेस। आज हम क्लास 10th के लिए जो हमने सीरीज़ की है फर्स्ट चैप्टर की लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन में इमेज बनानी सीखेंगे। तो सबसे पहले प्लेन मिरर के लिए जो हम 7th क्लास से इमेज बनानी सीखते आ रहे हैं उसको रिवाइज करते हैं। जो प्लेन मिरर से इमेज बनती है वो हमेशा वर्चुअल इमेज होती है और साथ में वो इरेक्ट भी होती है। इरेक्ट का मतलब सीधी, और वर्चुअल जो इमेज होती है वो हमेशा मिरर के पीछे बनती है। दूसरी जो इसकी प्रॉपर्टी है, इसके द्वारा बनाई गई इमेज का साइज हमेशा ऑब्जेक्ट के साइज के बराबर होगा। तीसरी प्रॉपर्टी है, जो इमेज डिस्टेंस आएगी वो भी ऑब्जेक्ट डिस्टेंस के बराबर होगी। तो ये तीन प्रॉपर्टी प्लेन मिरर द्वारा बनाई गई इमेज की होती हैं। वर्चुअल इरेक्ट, इमेज साइज बराबर ऑब्जेक्ट साइज एंड इमेज डिस्टेंस बराबर ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। देखो, रियल और वर्चुअल में थोड़ा सा डिफरेंस होता है। रियल इमेज और वर्चुअल इमेज। रियल इमेज वो होती है जिसको हम स्क्रीन पर ले सकते हैं, कैन बी प्रोड्यूस्ड ऑन स्क्रीन, बट वर्चुअल इमेज कांट बी obtained ऑन स्क्रीन। एक वर्चुअल इमेज को हम स्क्रीन पर नहीं ऑब्टेन कर सकते। और अब बात करते हैं इमेज फॉर्मेशन बाय स्फेरिकल मिरर्स। स्फेरिकल मिरर्स के द्वारा इमेज कैसे बनती हैं उसके लिए हम 4 रूल सीखेंगे। पहले अगर वो रूल आपने ध्यान से सीख लिए तो इमेज बनाने में कोई परेशानी नहीं होगी। देखो, रूल नंबर 1, ये एक कनकेव मिरर, दोनों मिरर्स के लिए उपयोगी होंगे। ये दोनों मिरर्स के लिए बेनिफिशियल हैं, कनकेव के लिए भी और कन्वेक्स के लिए भी। ये कनकेव मिरर है बिकॉज इट्स रिफ्लेक्टिंग टाइप पार्ट, रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज इनवार्ड। तो सबसे पहले ये जो पोल, ये फोकस, ये इसका सेंटर, ये सारी टर्म्स हमने पिछली वीडियो में डिस्कस की हैं, तो आप वहाँ जाकर देख सकते हैं पीछे। अगर कोई भी लाइट रे है वो इस प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आती है, वो हमेशा फोकस से पास होगी। आफ्टर रिफ्लेक्शन, व्हेन ए रे ऑफ लाइट कम्स पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, देन आफ्टर रिफ्लेक्शन इट इमर्ज थ्रू द फोकस। और सेम फॉर कन्वेक्स मिरर, ये इसका सेंटर, फोकस और ये पोल है। प्रिंसिपल एक्सिस को हम ऐसे एक्सटेंड कर सकते हैं। ये एक रे है जो कि प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आ रही है, तो ये हमेशा डाइवर्ज होगी कि ये फोकस से आ रही थी। आफ्टर रिफ्लेक्शन ये इसकी डायरेक्शन होगी आफ्टर रिफ्लेक्शन। रूल नंबर 2 क्या कहता है, देखो, ये कनकेव मिरर, ये कन्वेक्स मिरर, पोल, फोकस और सेंटर। अगर कोई रे इस फोकस से पास होती है और इस मिरर से टकराती है, व्हेन ए रे पास थ्रू द फोकस एंड स्ट्राइक्स द मिरर, देन आफ्टर रिफ्लेक्शन इट बिकम्स पैरेलल। तो ये पैरेलल हो जाएगी रिफ्लेक्शन के बाद। कन्वेक्स मिरर में देखो, ये फोकस, ये सेंटर, ये पोल। अगर इफ एनी रे अपीयर्स टू पास थ्रू द फोकस, सॉरी ऐसे नहीं, ऐसे देखेंगे इसको हम कि पास थ्रू द फोकस। अगर हमें ऐसा लगे कि कोई रे फोकस से पास होगी तो वो मिरर से जब स्ट्राइक करेगी उसके बाद वो पैरेलल बन जाएगी। ये था रूल नंबर 2। रूल नंबर 3 देखिए, एक कनकेव मिरर, एक कन्वेक्स मिरर, ये पोल है, ये फोकस और ये सेंटर ऑफ कर्वेचर। इफ एनी रे पास थ्रू द फोकस ऑफ सेंटर ऑफ कर्वेचर, अगर कोई रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होती है, देन आफ्टर रिफ्लेक्शन इट बैक थ्रू द सेम पाथ, यानी कि जिस रास्ते से ये गई है उसी रास्ते से वापस आएगी आफ्टर रिफ्लेक्शन। कन्वेक्स मिरर के केस में देखो, ये पोल है, ये फोकस, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर। इफ ए रे अपीयर्स टू पास थ्रू द सेंटर ऑफ कर्वेचर, अगर कोई रे ऐसी लगती है कि वो सेंटर से जाने वाली है तो वो भी मिरर से टकराकर वापस उसी रास्ते से आएगी। ये डायग्राम बनेगा 3rd रूल का।
रूल नंबर 4 देखिए, ये एक कनकेव मिरर, ये एक कन्वेक्स मिरर, दोनों मिरर के लिए सेम रूल हैं। बस कन्वेक्स में क्या है कि वो अपीयर होगी वैसा काम करते हुए, लेकिन कनकेव में वो करेगी। ये पोल है, ये फोकस, ये सेंटर। इफ अ रे स्ट्राइक्स द पोल ऑफ ए मिरर, एक पोल पर पड़ती है ओब्लिकली, यानी कि प्रिंसिपल एक्सिस के साथ कुछ ना कुछ एंगल बनाएगी, तो जितना एंगल यहाँ पर बनेगा उतना ही एंगल ये होगा। एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर, जो कि हम पढ़ चुके हैं इन द लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन में। ये पोल, ये फोकस, ये सेंटर फॉर कन्वेक्स मिरर, इस प्रिंसिपल एक्सिस को हम एक्सटेंड कर सकते हैं। इफ ए रे स्ट्राइक्स द पोल at any angle with principal axis, then it reflect back at the same angle. अगर कोई रे ऑफ लाइट प्रिंसिपल एक्सिस से कुछ एंगल पर आती है और पोल पर स्ट्राइक करती है, तो उसी एंगल से वो वापस जाएगी। यहाँ भी वही लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर, ये फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन है। हमने 4 रूल सीख लिए हैं, अब इनको बारी बारी से पढ़ते हैं और इमेज फॉर्म करते हैं। देखो, रूल नंबर 1, a ray parallel to the principal axis after reflection will pass through the focus of concave mirror. एक रे है जो कि प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आ रही हैं, वो रिफ्लेक्शन के बाद हमेशा कनकेव मिरर के फोकस से पास होगी। एंड अपीयर टू डाइवर्ज फ्रॉम द फोकस ऑफ कन्वेक्स मिरर, और ऐसा अपीयर होगा, प्रतीत होगा कि वो कन्वेक्स मिरर के फोकस से डाइवर्ज हुई है, यानी कि वहाँ से निकली है। ये देखो, कनकेव मिरर के लिए ये एक रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है, रिफ्लेक्शन के बाद ये फोकस से पास हुई है। और ये एक रे आई है प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल फॉर ए कन्वेक्स मिरर, एंड आफ्टर रिफ्लेक्शन इट अपीयर्स टू डाइवर्ज फ्रॉम द फोकस। ये ऐसा लगा कि ये फोकस से आई है। सेकेंड रूल देखिए, ए रे पासिंग थ्रू द फोकस ऑफ ए कनकेव मिरर or a ray which is directed towards the principal focus of convex mirror will emerge parallel to the principal axis. देखो क्या है ये, कि एक रे है जो कि प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर एक पॉइंट है, उस फोकस से पास हुई है, या ऐसा अपीयर हो कि वो फोकस से पास होगी, तो वो हमेशा रिफ्लेक्शन के बाद प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल इमर्ज होगी, यानी कि पैरेलल बन जाएगी। रूल नंबर 3 देखिए, ए रे पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ ए कनकेव मिरर और डायरेक्टेड टुवर्ड्स सी ऑफ कन्वेक्स मिरर आफ्टर रिफ्लेक्शन इट्स रिफ्लेक्टेड बैक अलोंग द सेम पाथ। एक रे ऑफ लाइट है जो कि सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होगी, और कन्वेक्स मिरर के केस में ऐसा अपीयर हो कि वो सेंटर से जाने वाली है, तो वो रिफ्लेक्शन के बाद वापस उसी रास्ते को ट्रेस करेगी। देखो, ये सेंटर से गई और वापस इसी रास्ते से आ गई। ये अपीयर हुआ कि सेंटर से जाएगी, लेकिन टकरा के वापस उसी पाथ से आ गई। फोर्थ रूल देखिए, रे इंसिडेंट ओब्लिकली टू द प्रिंसिपल एक्सिस टुवर्ड्स पी, पी ए मीन्स प्रिंसिपल एक्सिस, पी मीन्स पोल। एक रे जो कि ओब्लिकली पड़ती है प्रिंसिपल एक्सिस पी की तरफ, यानी कि पोल की तरफ ऑन कनकेव मिरर और कन्वेक्स मिरर दोनों में सेम, इज रिफ्लेक्टेड ओब्लिकली, यानी कि उसी एंगल पर वापस ही रिफ्लेक्ट हो जाएगी। देखो इसका रे डायग्राम कैसे बनाएंगे। ये सेंटर, ये पोल है, पोल पर गिरी है इस एंगल पर, इसी सेम एंगल पर ये वापस आएगी। मान लें एंगल आई, एंगल आर, तो एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर। सेम फॉर दिस, एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर। अब देखो, इमेज फॉर्म करके देखते हैं इन रूल्स के द्वारा। हम कोई भी 2 रेज का प्रयोग करेंगे, और जहाँ पर वो 2 रे रिफ्लेक्शन के बाद इंटरसेक्ट करेंगी, वहीं पर मानेंगे कि इमेज बन गई है। देखो, सबसे पहले फर्स्ट रूल, ऑब्जेक्ट रखा गया है कहीं इन्फिनिटी पर बहुत दूर, मान लें कि सन है, वहाँ से एक रे पैरेलल आई है, और इस रे को हमेशा फोकस से पास होना है। एक रे नीचे से मान ली हमने जो पैरेलल आई है, इसे भी फोकस से पास होना क्योंकि पैरेलल आई है। यहाँ पर ये दोनों इंटरसेक्ट करी हैं, तो यहीं पर हम मानेंगे कि इमेज बनी है। तो एक एक करके लिखते चलेंगे। ऑब्जेक्ट हमने कहाँ रखा था, इन्फिनिटी पर।
इमेज इसकी बनी है फोकस पर। इमेज का साइज क्या है? साइज है इसका पॉइंट साइज। इतनी बातें हमें हर इमेज के बारे में लिखनी है और साथ में इसकी नेचर इसकी रियल इमेज है। जब रेज एक्चुअल में इंटरसेक्ट करके बनेगी तो उसे हम रियल इमेज कहेंगे और साथ में रियल के साथ होगी उसकी नेचर इन्वर्टेड। दूसरी इमेज देखो, अब हम इस ऑब्जेक्ट को और पास लाते जाएंगे आगे आगे। मान लें कि इसको सेंटर से थोड़ा सा पीछे रखा है, यानी कि बियॉन्ड द सेंटर ऑफ कर्वेचर। ये इसका टॉप है, हेड। इस सिरे से मानेंगे कि रे निकल रही वैसे निकलेंगी, इससे हम यहीं से मानकर इमेज बना देंगे। एक रे पैरेलल गई है, इस पैरेलल वाली रे को फोकस से पास होना है तो ये पास कर दी यहाँ से। दूसरी रे हम ऐसे पैरेलल नहीं ला सकते, हम इसको फोकस से पास करवाते हैं। फोकस से पास होने के बाद ये पैरेलल बनेगी और यहाँ पर इसकी एक इमेज बनी है। ये देखो, ऑब्जेक्ट अगर ऊपर की तरफ सीधा तो नीचे की तरफ वो उल्टा होगा। तो ये सारी बातें इसकी यहाँ लिख लेते हैं। ऑब्जेक्ट कहाँ रखा था? बियॉन्ड सी। सी मीन्स सेंटर ऑफ कर्वेचर। इमेज बनी है उसकी बिटवीन सी एंड एफ। देखो, सी और एफ के बीच में इमेज बनी है। इसकी नेचर क्या है? एक्चुअल इंटरसेक्शन ऑफ रेज से बनी है, तो ये बनी है रियल इमेज। रियल होने के साथ साथ ये इन्वर्टेड भी है। इन्वर्टेड मीन्स उल्टी इमेज है। इसका साइज क्या है? देखो, ऑब्जेक्ट हमने इतना लिया था, इससे छोटा साइज आया है तो इसको लिखेंगे डिमिनिश हुई है, ये छोटा हो गया है ऑब्जेक्ट जब उसकी इमेज देखते हैं तो। तीसरे केस में देखो, अब सेंटर से थोड़ा सा पीछे बनाया है तो अब बिल्कुल सेंटर पर रखते हैं, सी पर रखते हैं ये ऑब्जेक्ट। इससे एक रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, इस पैरेलल रे को हमेशा फोकस से पास होना है। दूसरी जो रे लेंगे वो हमने ले ली कि फोकस से गई है। फोकस से जाने के बाद वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाएगी और एक्चुअल में ये रे बननी है सी पर। जो इमेज आएगी वो सी पर बनेगी। अगर प्रॉपर लाइंस लेंगे हम स्केल के साथ तो ये हमेशा सी पर बनेगी, सेंटर ऑफ कर्वेचर पर बनेगी। इसकी भी यही बातें लिखनी है। ऑब्जेक्ट हमने लिया सी पर, इमेज इसकी बनी है सी पर ही। साइज क्या है? बिल्कुल सेम साइज है। नेचर क्या है? इसकी नेचर है रियल और इन्वर्टेड उल्टी इमेज है। यहाँ देखो, अब इसको थोड़ा सा और आगे की ओर खिसकाते हैं। सी और एफ के बीच में ऑब्जेक्ट रखते हैं। एक रे गई पैरेलल, पैरेलल जाती हुई रे रिफ्लेक्शन के बाद हमेशा फोकस से पास होगी। यहाँ हम एक दूसरी रे का इस्तेमाल करेंगे, यूज़ करेंगे, जो कि पोल पर पड़ी है। जिस एंगल पर ये गई है उसी एंगल पर ये वापस आएगी। ऐसे यहाँ एक्चुअल इंटरसेक्शन हुआ है तो ये इमेज बनेगी रियल। और ये सी से पीछे बनी है तो इसमें इमेज लिख देंगे हम कहाँ बनी है, बियॉन्ड सी। और ऑब्जेक्ट कहाँ रखा था? बिटवीन सी एंड एफ। इमेज का साइज क्या है? देखो, इमेज इस ऑब्जेक्ट से बड़ी आई है तो लिखेंगे एनलार्ज्ड इमेज है। इसकी नेचर क्या है? नेचर लिखेंगे इसकी रियल और इन्वर्टेड। पांचवा केस देखो, ये एफ है। अब की बार सीधा फोकस के ऊपर रखते हैं। ये एक पैरेलल गई और इसको फोकस से पास करवाएंगे। ये पोल के ऊपर पड़ी है, पोल से उसी एंगल पर जाएगी। ये देखो, एक पैरेलल रे हमें दिख रही हैं तो इसकी इमेज मानेंगे ये बनी है इन्फिनिटी पर। ऑब्जेक्ट इसके लिए था फोकस और इमेज इसकी आई है एट इन्फिनिटी। साइज इसका आया है हाईली एनलार्ज्ड, बहुत ज़्यादा, क्योंकि बहुत दूर इमेज बनी है। और इसकी नेचर क्या है? नेचर वही मानेंगे सेम, रियल एंड इन्वर्टेड। लास्ट केस जो एक कनकेव मिरर के लिए है, फोकस और पोल के बीच में ऑब्जेक्ट है। देखो, पैरेलल गई है तो इसको पास करवाएंगे फोकस से। पोल पर गिरी है
इसी एंगल पर इसको वापस लेके जाएंगे। और जब इन रेज को हम, ये एक डाइवर्जिंग रेज हमें लग रही हैं, डाइवर्जिंग रेज को अगर रीट्रेस किया जाएगा तो पीछे की तरफ हमें ये इंटरसेक्ट करती हुई दिखाई देंगी, और जहाँ इंटरसेक्ट करेंगी वहीं पर इमेज बनाएंगे। ये देखो, एक छोटा सा ऑब्जेक्ट लिया था और इसकी बड़ी इमेज आई है। इसके लिए भी हम इमेज का साइज लिखेंगे एनलार्ज। पहले इसकी पोजीशन लिख लेते हैं। इमेज कहाँ बनी है? बियॉन्ड पी, पी के पीछे बनी, यानी कि मिरर के पीछे है ये। और एक्चुअल इंटरसेक्ट नहीं किया रेज ने, कहीं हमने रीट्रेस करके इंटरसेक्शन करवाया है, तो इस बार नेचर रियल की जगह होगी वर्चुअल, क्योंकि ये मिरर के पीछे है तो इसको स्क्रीन पर नहीं लिया जा सकता। वर्चुअल है, और साथ में सीधी होने के साथ साथ इसको लिख देंगे हम इरेक्ट है ये। ऑब्जेक्ट कहाँ था इसके लिए? बिटवीन एफ एंड पी, एफ और पी के बीच में था। एक बार देखिए सारी इमेजेस, ये कनकेव के लिए पहला केस था, इन्फिनिटी पर रखी, दूसरा सी के पास ले आए, फिर सी पर रखी, फिर सी और एफ के बीच में, और फिर हमने एफ पर फोकस पर रखी, और फिर एफ और पी के बीच में। यानी कि एक ही ऐसा केस आया है कनकेव मिरर में जब इमेज वर्चुअल और इरेक्ट बनी है, नहीं तो बाकी पांचों केसेस में इमेज बनी है रियल। अब देखो कन्वेक्स मिरर के केस में कैसे इमेजेस बनती हैं। बाई कन्वेक्स मिरर्स, ये कन्वेक्स मिरर का पोल, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये इसका फोकस। तो इसमें दो ही कंडीशन बन सकती है, या तो ऑब्जेक्ट बहुत दूर रखा होगा यानी इन्फिनिटी पर, या ऑब्जेक्ट पोल से थोड़ा सा पीछे होगा यानी कि बिटवीन इन्फिनिटी एंड पोल। तो जब ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पर रखा होगा तो एक रे ये पैरेलल आई है, ये पैरेलल आती हुई रे हमेशा हमें डाइवर्ज होती दिखेगी फोकस से, ये ऐसे डाइवर्ज होगी। एक रे ऐसे आई है, ये पैरेलल आती हुई रे, ये भी हमें ऐसा लगेगा कि फोकस से ये डाइवर्ज हुई है। तो ये देखो इमेज बनी है फोकस के ऊपर। ऑब्जेक्ट हमने कहाँ रखा? इन्फिनिटी के ऊपर। इमेज आई है इसकी फोकस पर। इमेज का साइज देखो क्या है, बिल्कुल पॉइंट साइज इमेज है, और इसको बोलेंगे हाईली डिमिनिश्ड। इसकी नेचर देखो, अब यहाँ हम बता सकते हैं कि एक्चुअल इंटरसेक्शन से नहीं बनी है, रीट्रेस करके हमने इमेज बनाई है, तो इसको लिखेंगे वर्चुअल एंड इरेक्ट। वर्चुअल के साथ हमेशा इरेक्ट लिखेंगे और रियल के साथ इन्वर्टेड। देखो दूसरा केस, मान लें कि पोल से थोड़ी सी पीछे रखी है, बिटवीन पोल एंड इन्फिनिटी, एक रे पैरेलल गई तो हमेशा ये फोकस से डाइवर्ज होती हमें दिखेगी, तो इसको फोकस से डाइवर्ज करा देते हैं। दूसरी रे है, मान लें कि ये फोकस पर गिरने वाली थी, ऐसे फोकस पर जाने वाली थी ये रे, तो ये बन जाएगी इस प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल। एक ये रे और एक ये रे, ये भी दोनों डाइवर्जिंग हैं, तो इसे हम रीट्रेस करेंगे जब, तो हमें ये यहाँ पर आकर मिलती हुई दिखाई देंगी, और यहाँ एक वर्चुअल इमेज बनेगी। इसको बनाते हैं, ये भी एक इरेक्ट इमेज है सीधी। इसमें ऑब्जेक्ट कहाँ रखा? बिटवीन इन्फिनिटी एंड पोल। इमेज बनी है इसकी बिटवीन एफ एंड पी, फोकस और पोल के बीच में। इमेज की नेचर देखो, रीट्रेस करके बनवाई हैं तो वर्चुअल इमेज बनेगी, और साथ में इरेक्ट है सीधी। इमेज का साइज क्या बना है? साइज देखो छोटा साइज हुआ है, तो इसको लिखेंगे डिमिनिश्ड साइज है। ये इमेजेज हैं, 8 इमेजेज हैं, 6 कनकेव की, 2 कन्वेक्स की, जो आपको सीखनी है मिरर के केस में। मिरर्स को लेकर सिर्फ एक बात रहती है, कनकेव और कन्वेक्स के यूजेज क्या हैं। देखो एक बार कनकेव मिरर की जो वर्चुअल केस था वो ज़्यादा यूजेज देता है, जो कि ये केस है। देखो हमने ऑब्जेक्ट छोटा लिया है और इमेज बड़ी आई है, वो भी वर्चुअल इमेज, सीधी इमेज आई है, और पास में रखेंगे तब वो सीधी आएगी। पास में जैसे डेंटिस्ट रख के देखता है तो बड़ी इमेज लेने के लिए इसका प्रयोग करता है। शेविंग मिरर में इसका प्रयोग किया जाता है, सोलर फर्नेस में इसका प्रयोग करते हैं, व्हीकल की हेडलाइट में
इसका प्रयोग करते हैं। इसको हम डाइवर्जिंग मिरर, जो कि डाइवर्ज कर दे, वो मिरर भी बोलते हैं। यूज्ड इन टॉर्च, पूरी लाइट को फैला देता है ये। और व्हीकल्स हेडलाइट में यूज़ करते हैं। डेंटिस्ट के द्वारा इसको प्रयोग किया जाता है। शेविंग मिरर में, सोलर फर्नेस में। ये कुछ 4-5 इसके यूजेज हैं। अब देखो कन्वेक्स मिरर के यूज्ड एज रियर व्यू, पीछे का दृश्य देखने के लिए, रियर व्यू देखने के लिए व्हीकल की साइड में जो मिरर होता है वो कन्वेक्स मिरर होता है। विजिलेंस मिरर, कहीं पर निगरानी रखने के लिए विजिलेंस मिरर के रूप में इसको यूज़ किया जाता है। अच्छा, ऐसे यूज़ क्यों करते हैं इसका? ये हमेशा लार्ज फील्ड देता है, व्यू का बहुत बड़ा दिखाता है। बड़े का मतलब ये है कि ज़्यादा एरिया कवर करता है, गिव लार्ज फील्ड ऑफ व्यू। और छोटी इमेज दिखाएगा, क्लियर इमेज आएगी। छोटी इमेज हमने अभी बना के भी देखी है, देखो हर बार ये डिमिनिश्ड इमेज है। इसमें दो ही केस हैं, इन्फिनिटी या फिर बिटवीन इन्फिनिटी एंड पोल। जब यहाँ रखा तब भी छोटी है, थोड़ी और आगे लेके जाएंगे थोड़ी सी बड़ी हो जाएगी, बहुत आगे लेके जाएंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा सेम साइज़ हो जाएगा, लेकिन बड़ी नहीं होगी। ये देखो यहाँ भी पॉइंट साइज इमेज है, तो इसलिए हम रियर व्यू के लिए इसको यूज़ करते हैं। अब आपको पूरी टेबल मैं देता हूँ जहाँ से आप नोट डाउन कर सकते हैं कि कहाँ पर रखने से क्या नेचर आएगा इमेज का। देखो यहाँ से आप स्क्रीनशॉट या फिर इसको नोट कर सकते हैं। पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट, सबसे पहले इन्फिनिटी, फिर सी से पीछे, फिर सी पर, फिर सी एंड एफ, फिर एफ एंड पी। ये इसकी इमेजेस आई हैं। पहले बार फोकस पर बनी, फिर ऐसे बिटवीन एफ एंड सी, फिर सी पर बनी, फिर बियॉन्ड सी, फिर पीछे चली गई, फिर इन्फिनिटी पर गई, फिर मिरर से ही पीछे बनी। साइज़ देखो, सबसे पहले पॉइंट साइज़ था, हाईली डिमिनिश्ड थी, फिर कम छोटी हुई, फिर सेम साइज़ की आई, फिर थोड़ी बड़ी हुई, फिर बहुत ज़्यादा बड़ी हुई, और फिर थोड़ी सी कम बड़ी हुई है। सबसे पहले रियल एंड इन्वर्टेड, 5 केसेस में रियल एंड इन्वर्टेड, लास्ट केस में वर्चुअल और इरेक्ट सीधी इमेज है। अब कन्वेक्स के लिए देखो, ये टेबल है फॉर कन्वेक्स मिरर, और ऊपर वाली टेबल थी कनकेव के लिए। पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी और बिटवीन इन्फिनिटी एंड पोल, इमेज की पोजीशन एक बार फोकस पर, एक बार पोल और फोकस के बीच में। साइज देखो, हाईली डिमिनिश था और डिमिनिश्ड, यानी कि हर बार छोटी इमेज ही बनेगी, और नेचर हमेशा इसकी वर्चुअल और इरेक्ट रहेगी, वर्चुअल और इरेक्ट रहेगी। तो आज हमने इमेज फॉर्मेशन कवर की है कनकेव और कन्वेक्स के लिए। आज की वीडियो में इतना ही पढ़ेंगे। अगली वीडियो में हम साइन कन्वेंशन सीखेंगे कि साइन कन्वेंशन हम किस तरह यूज़ करते हैं, मिरर फार्मूला क्या होता है, कुछ उस पर क्वेश्चंस करेंगे। तो अगर आपको वीडियो ये समझ में आई है तो इसको लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अपने फ्रेंड्स के साथ वीडियो को शेयर कीजिए जो 10th क्लास में हैं। थैंक यू वेरी मच।